नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज। विधानसभा चुनाव अब सिर पर आ चुके हैं और वहीं जो भी कैंडिडेट वगैरह की अगर हम बात कर लें या सभी नेता या कार्यकर्ताओं की बात कर लें तो वो जोरों शोरों पर इस वक्त प्रचार में लगे हुए हैं, लोगों से जाकर मिल रहे हैं। और उसी कड़ी में अगर हम बात कर लें मुलाना सीट से जो है मुलाना विधानसभा सीट से इस वक्त जो है दावेदारी ठोकी है वो आपको बता दें जो है रविंदर विक्की चौहान ने। तो इस वक्त वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अम्बाला कवरेज में सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका अम्बाला कवरेज वालों का सबका धन्यवाद जी। जी, रविंदर जी बताइए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप एक तरह से कह रहे हैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, आप वहीं मुलाना से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों कि आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, मैं 30 साल से कांग्रेस में हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट उप चेयरमैन भी रहा। अब मैं हरियाणा प्रदेश का वर्किंग चेयरमैन हूँ, जो मेरे पे पार्टी ने विश्वास किया है। तो अब हमारे एमपी साहब हैं वरुण चौधरी जी, अब वो एमपी बन गए हैं, वहाँ से खाली हो गए हैं। तो हमने आवेदन करा है, जैसे प्रभारी जी ने बोला था भी आप आवेदन करो भी जिसने टिकट चाहिए, तो हमने आवेदन करा है, तो जिसका मैं हकदार हूँ। 30 साल से मैं लगा हुआ हूँ जी। कांग्रेस संदेश यात्रा या कांग्रेस हिसाब मांगो यात्रा उसमें चल रहा हूँ, तो मेरा हक बनता है मुलाना से टिकट लेने का। आपका हक बनता है। देखिए, आप मुलाना से खड़े होने की बात कर रहे हैं, वहाँ से टिकट की दावेदारी आप कर रहे हैं, लेकिन आम जन से किस तरीके से आप ये सोच रहे हैं कि वो आपको वोट करेंगे? आखिर आपने ऐसा किया क्या है? देखिए, जैसे बीजेपी ने संविधान को बदलने का काम किया है, तो हमारे राहुल गांधी जी हैं प्रिय नेता, उन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि संविधान बचाओ रक्षक, उसमें हम काम कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, और जाति जनगणना से पता लगेगा कि भी वाल्मीकि कितने हैं, जाट कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं। ये जाति जनगणना होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी सरकार का हरियाणा में आती है, हम तो जाति जनगणना कराएंगे जी, और युवाओं को नौकरी देंगे। जो ये पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, किसी के पीले कार्ड कट गए हैं, आधार, ये हम सारा कैंसिल कर देंगे। जीएसटी वगैरह सब कैंसिल करा देंगे सरकार आने पे। मतलब जीएसटी वगैरह कैंसिल किया आप। ये एनडीसी का एक बहुत बड़ा मुद्दा हाँ, ये सब जो है वो सामने आता है। किस तरीके से बेरोजगारी है, वहीं अगर बात कर ले जल भराव की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी रहती है, बहुत से मुद्दे हैं, लोगों के बीच किस तरीके से जाएंगे? क्या कुछ विचारधारा उस वक्त रहेगी आपकी? देखिए, युवाओं को तो नौकरी मिलती नहीं, वो बेचारे धर धर भटक रहे हैं। हमारे मोदी जी बोलते हैं कि हम 15 लाख लाएंगे, काला धन ले आएंगे। कहाँ से आ गया काला धन? मेरे को तो लगता नहीं आपके पास आए हो तो काला धन बताओ। कोई नौकरी नहीं है, सब मारे पत्रकार खुद बेचारे भटक रहे हैं, उनका कोई भी ऐसा नहीं है सिस्टम, मुलाजिम हो, प्राइवेट उसमें हो, बच्चे मारे फिरे, गरीब को गरीब कर दिया, अमीर को अमीर कर दिया। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। देखो, कांग्रेस आएगी, इस मुद्दे पे गौर, पहले तो युवाओं को देंगे रोजगार, जो बेचारे भटक रहे हैं। किसानों का बुरा हाल है, किसानों को करे एमएसपी देंगे, और मार के डंडे उनका बुरा हाल कर दिया। अब इधर से कोई काम नहीं आने देते, पंजाब से काम आता है, हमारी मार्केट बहुत बड़ी है यहाँ पे। और शंभू बॉर्डर सरकार ने बंद किया है, बता रहे किसानों ने बंद किया। कहाँ बंद कर दिया भाई उन्होंने? उनको आतंकवादी बताते हैं। ये बताओ, आतंकवादी तो वहाँ उनको नहीं बोलते जो बॉर्डर पार करके आते हैं, किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। देखो, इनकी मुलाना से आप टिकट की दावेदारी की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि मुलाना की जो भी जनता है वो समर्थन देगी या सहयोग करेगी आपको? क्यों नहीं करेंगे? हम वहाँ से जीते हैं जी, 30,000 वोट से जीते हम। वरुण मुलाना का वहाँ पे पूरा होल्ड है, कांग्रेस पार्टी का पूरा होल्ड है। जब मैं टिकट लेके जाऊंगा तो वरुण जी के पास जाऊंगा। जब ऊपर से पार्टी हमें टिकट देगी, सबसे पहले मैं वरुण जी के पास जाऊंगा, उनके साथ लेके पब्लिक से मिलेंगे, जो जो उन्होंने काम किए हैं, और आगे मैं काम करूंगा। मेरी काम की इच्छा है, मेरी बहुत इच्छा है काम करने की। आखिरी सवाल है, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बाद मेडिकल सबसे बड़ा मुद्दा है। इन 3 चीज़ों पे किस तरीके से और क्या कुछ एजेंडे आपके रहेंगे? देखो, मेरे हिसाब से शिक्षा और मेडिकल तो फ्री कर देना चाहिए, और युवाओं को रोजगार तो इतना दो ना कि भी ये भूखे ना मरे, कोई क्राइम ना करे, कोई नशे की तरफ ना जाए, परिवार को देखें। कौन बच्चा चाहता है कि भी हम गलत काम करें? जब उसको रोजगार मिल जाएगा, पैसे घर में आने लग जाएंगे, अच्छी बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, वो क्राइम की तरफ नहीं जाएगा, ना भूखा मरेगा, वो रोटी उसकी ठीक चलेगी, अगला गुण गाएगा। ये इन्होंने बिगाड़ कर रखा है।
नैब सैनिक को अब बैठा दिया बलि का बकरा बना के, अब वो बेचारा जीते तब ना। नारायणगढ़ में हमारे रामकिशन जी स्ट्रांग हैं, वो उसको जीतने नहीं देगा। वो बहुत बढ़िया आदमी है। और मुलाना में मैं बैठा हूँ जी, अगर टिकट सब पार्टी देती है तो जी। तो बिल्कुल रविंद्र विक्की चौहान इस वक्त हमारे साथ थे, जो है ठोकताल एक तरह से कह रहे हैं कि टिकट की दावेदारी ये कर रहे हैं। वहीं साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर टिकट मिलती है और जनता चुनती है तो बेरोजगारी, शिक्षा और मेडिकल को लेके सबसे पहले ये सब कुछ वो दूर करेंगे, यानी कि सबको शिक्षा भी दी जाएगी, फ्री मेडिकल भी दिया जाएगा और उसके साथ साथ युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा।